मुश्किलें हमें केवल तब तक बड़ी लगती हैं जब तक वे हमें समझ ना आए, परंतु जब हम उन्हें एक बार समझ लेते हैं तो वही मुश्किलें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। दोस्तों, यदि आप भी जीवन में आने वाली समस्याओं को देखकर चिंतित हो जाते हैं तो इस कहानी को ज़रूर सुनें, तो आपको पता चलेगा कि उन मुश्किलों को पार कर अपने जीवन को सुखी कैसे बनाएं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात पुराने समय की है। गौतम बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने ध्यान में लीन थे। इस ध्यान को वे काफ़ी समय से कर रहे थे कि तभी एक शिकारी उसी रास्ते से गुजरा। उसने अपने आसपास के लोगों से महात्मा बुद्ध की काफ़ी तारीफ सुनी थी, उनके स्वभाव, उनके ज्ञान, उनके प्रवचन आदि के बारे में। परंतु ये सब सुनने के बाद भी उसके अंदर संतुष्टि न थी। यदि देखा जाए तो उसे बुद्ध और बुद्ध की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था। तो जब उसने महात्मा बुद्ध को साधना में लीन देखा तो उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना आज बुद्ध की परीक्षा ली जाए और ऐसा कर उनकी हकीकत का भी पता चल जाएगा। शिकारी ये सब वहाँ खड़े होकर सोच ही रहा था कि क्या किया जाए कि तभी उसके मन में एक विचार आया। शिकारी ने अपने पास पड़े पत्थर को उठाकर ध्यान में लीन बुद्ध के ऊपर उस पत्थर को फेंक के मारा और वहीं खड़े होकर वो बुद्ध को कुछ देर तक देखता रहा कि शायद अब बुद्ध कुछ प्रतिक्रिया करेंगे, परंतु उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और चुपचाप वे अपने ध्यान में लगे रहे। वो शिकारी बहुत ही उद्दंड प्रवृत्ति का था। उसने एक पत्थर और उठाया और दोबारा से उनके ऊपर फेंका और इस बार वो पत्थर उनकी आँख के पास लगा जाके। उस पत्थर के लगने से बुद्ध का रक्त बहने लगता है। बुद्ध को भी महसूस हो चुका था कि उनकी आँख से खून निकल रहा है, परंतु फिर भी वे अपनी साधना में लीन रहे। ये देखकर वो शिकारी क्रोध से बौखला जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि इतनी चोट के बावजूद भी बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं की। तब उसने क्रोध में आकर एक और पत्थर उन्हें फेंक कर मारा, जिसकी वजह से उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है। बुद्ध को अब इतनी पीड़ा हो रही थी कि उनकी आंखों से अब आंसू भी बहने लगते हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी वे अपनी साधना में लीन बने रहे और उन्होंने ध्यान करना नहीं छोड़ा। ये सब देखकर उस शिकारी से अब रहा नहीं गया। वो शिकारी बुद्ध के पास जाकर बोला, बुद्ध, मुझे आपसे कुछ पूछना है। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली तो वो शिकारी उनकी आंखों की चमक देखकर दंग रह गया। बुद्ध ने कहा, पूछो मित्र, तुम्हें क्या पूछना है? उसने कहा, हे बुद्ध, जब मैंने आपको पत्थर मारा तो उसके विपरीत आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, जबकि आपको चोट तो लगी थी, आपको पीड़ा भी हो रही थी, परंतु तब भी आपने कुछ नहीं कहा। बुद्ध ने बड़ी सरलता से उस शिकारी से कहा, क्योंकि तुम्हारे पत्थर से मेरे शरीर को कष्ट हुआ, मेरे मन मस्तिष्क को नहीं। बुद्ध की ये बात सुनकर वो शिकारी अचंभित रह गया और फिर उसने बुद्ध से एक प्रश्न और पूछा, पर बुद्ध, आपकी आंखों से आंसू क्यों आ रहे थे? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए इतने अनुचित कार्य के परिणाम के बारे में विचार कर मेरी आत्मा और मेरा मस्तिष्क दोनों ही रो रहे थे। तुमने कितना बड़ा पाप किया, तुम्हें तो इस बात का आभास तक नहीं है और तुम्हें इसकी कैसी सज़ा मिलेगी
तुमको तो इस बात का कोई अंदाज़ा भी नहीं है। मेरे मन में बस यही विचार आ रहे थे जिस वजह से मेरी आंखों से आंसू आ गए। बुद्ध की ये सब बातें सुनकर शिकारी को अपने किए पर पश्चाताप हुआ और वो महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना करने लगा और बोला, हे बुद्ध, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे आप पर जरा भी विश्वास नहीं था। मुझे लगता था कि आपकी हर बात झूठी है और लोग आपकी बेकार ही इतनी बड़ाई करते हैं, परंतु आज मुझे पूरा यकीन हो गया कि आपका ज्ञान सत्य है। अगर हो सके तो आप मुझे माफ़ कर दें और अपनी शरण में ले लें। महात्मा बुद्ध बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे। उन्होंने उस शिकारी से कुछ नहीं कहा और उसे माफ़ कर दिया, साथ ही साथ उसे अपना आशीर्वाद भी दिया। उसके बाद शिकारी बुद्ध का आशीर्वाद पाकर एक महान साधक के रूप में अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। इस कहानी से हम दो बातें सीख सकते हैं। पहली तो ये, हमें अपनी छोटी सोच के चलते और अपनी संतुष्टि मात्र के लिए दूसरों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उस शिकारी की ही तरह हमारे द्वारा भी कभी किसी बुद्ध को चोट लग सकती है और इस पाप की कैसी सज़ा मिले इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। परंतु ये बात तो पक्की है कि इसकी सज़ा भयानक ही होगी। इसलिए कुछ भी करने से पहले उसके परिणामों के बारे में हमें एक बार सोच विचार जरूर करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, यदि हम अपने कर्मों के प्रति जागरूक हो जाएं, तो हम जान सकेंगे कि हमारे और हमारे परिवार के लिए कौन सा काम सही है। और कर्मों का सिद्धांत भी ये कहता है कि अच्छे कर्मों का नतीजा सदा ही अच्छा होता है। एक और बात है जो हम इस कहानी से सीख सकते हैं, वो है जागरूकता। जागरूक होने की वजह से ही बुद्ध जान पाए कि चोट उनके शरीर पर लगी, ना कि उनके मन मस्तिष्क पर। और इसके विपरीत ज़्यादातर इंसान शरीर और मन को एक मान लेते हैं, जिस वजह से जब उनके शरीर पर कोई हानि होती है तो उनके मन में हानि देने वाले मनुष्य के प्रति गलत भावनाएं आने लगती हैं, जिससे उनके मन में उस व्यक्ति के प्रति क्रोध उत्पन्न होता है और वो क्रोध सालों साल तक मन में चलता ही रहता है। परंतु जब हम शरीर और मन को अलग अलग कर दोनों के प्रति जागरूक हो जाते हैं, तो हम शरीर और मन दोनों को अच्छे से समझ पाते हैं। हम विचारों को समझ पाते हैं और मन में आने वाले भावों को जान पाते हैं। और जैसे जैसे हमारी जागरूकता बढ़ती जाती है, तब हमें पता चलता है कि भाव भी हमारे मन में चलने वाले विचारों से ही उत्पन्न हुए हैं। और जब हमें ये सब समझ आ जाता है तो हम सही विचार चुनने में समर्थ हो जाते हैं। और जब सही विचार के साथ हम अपना जीवन जीते हैं तो ईर्ष्या, द्वेष और लालच जैसी भावनाएं हमारे जीवन से चली जाती हैं। और इन भावनाओं के जाने मात्र से हमारे जीवन में सुख का सूरज उदय हो जाता है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।